12 अमेरिकन सीनेटरों ने लेटर लिखा है शेख हसीना को और अपील की है शेख हसीना से कि नोबेल पीस प्राइज़ विनर प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस के खिलाफ जो आरोप लग रखे हैं, झूठे केस भी उनके ऊपर चल रहे हैं, तो उन केसेस को बंद कर देना चाहिए। अभी मोहम्मद यूनिस की बात की जाए तो मोहम्मद यूनिस के ऊपर 1 जनवरी को ढाका की कोर्ट ने फैसला सुनाया था, जिसके तहत मोहम्मद यूनिस को 6 महीने की सज़ा सुनाई गई थी। तो मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश में बहुत जाने पहचाने चेहरे में उनको गिना जाता है, दुनिया भर के लोग उनको जानते हैं। तो मोहम्मद यूनिस के बारे में उनके ऊपर आरोप ये है कि उन्होंने अपने जो वर्कर्स हैं उनको सैलरी नहीं दी टाइम पर, और उनका जो पैसा है उसको रोक के रखा था। तो ढाका की जो लेबर कोर्ट है, तो उसी ने इसी के ऊपर उनको 6 महीने की सज़ा सुनाई थी। लेकिन उन जो अपोजिशंस है बांग्लादेश में, वो कह रहे हैं कि ये फ्रॉड केस था, यानी कि मोहम्मद यूनिस को ज़बरदस्ती इस केस में फंसाया गया था। तो इसके इस अगर देखा जाए तो इस समय जो गवर्नमेंट है बांग्लादेश में अवामी लीग की, तो अवामी लीग की गवर्नमेंट की जो लीडर है शेख हसीना, वो मोहम्मद यूनिस को पसंद नहीं करती है और मोहम्मद यूनिस के साथ उनके संबंध काफ़ी दिनों से ख़राब चल रहे। तो हो सकता है कि शेख हसीना ने मोहम्मद यूनिस को फंसाने के लिए केस लगाए होंगे उनके ऊपर। तो आज के दिन जो सीनेटर है अमेरिका के 12 सीनेटर, उन्होंने शेख हसीना को पत्र लिखा और उनको अपील किया उनसे कि आप इस तरह से जो मोहम्मद यूनिस के ऊपर झूठे केसेस है, आप उसको बंद कर दीजिए। लेटर में ये भी लिखा है कि बांग्लादेश और यूएस के जो संबंध है वो बहुत पुराने हैं और दोनों एक दूसरे के ट्रस्टेड पार्टनर है। और वो आगे कहते हैं लेटर में कि ये हम चाहते हैं कि पार्टनरशिप आगे भी बने रहे, लेकिन उसके लिए हमको आपको कुछ काम करना पड़ेगा, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो लोगों के बोलने के अधिकार है उनको देने पड़ेंगे, साथ में जो हैरेसमेंट है यूनिस का उसको बंद करना पड़ेगा। अभी बांग्लादेश में सिचुएशन ऐसे है कि वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच काफ़ी लिमिटेड है। इलेक्शन वहाँ हुए थे कुछ दिन पहले, लेकिन वो इलेक्शन भी डमी इलेक्शन थे, उसमें अपोजिशन पार्टी ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इस समय बांग्लादेश में जो डेमोक्रेसी वाला सिस्टम है उसमें काफ़ी वीक टर्न आने को देखने को मिल रहा है अभी पिछले कुछ सालों से। अभी वहाँ पर लोकल पोल्स होने वाले बांग्लादेश में, जिसमें लगभग बताया जा रहा है कि अप्रैल में होंगे ये चुनाव। और लोकल पोल्स में पंचायती चुनाव इनको कह सकते हैं। तो इसमें बीएनपी जो अपोजिशन पार्टी है, जिसने पार्लियामेंट्री इलेक्शन 7 जनवरी को जो तारीख को हुए थे उसको इसने बायकॉट किया था, तो इसने आज लोकल पोल में भी अपनी स्ट्रेटजी मीडिया को बता दी। इसने कहा कि हम लोकल पोल में भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बीएनपी का कहना है कि ये इस समय जो गवर्नमेंट है अवामी लीग की, उसका कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, और हम इस लेजिटिमेट जब ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है तो हम इसके किसी भी प्रोग्राम में इसमें शामिल नहीं होंगे, चाहे वो लोकल चुनाव ही क्यों ना हो। तो बीएनपी ने आज उसने मीडिया को कह दिया कि वो किसी भी प्रकार से लोकल चुनाव में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हालांकि कुछ नेता है जो दूसरी राय रखते हैं, और वो उनका कहना है क्योंकि लोकल इलेक्शन है, तो यानी इसमें लोकल लेवल में इलेक्शन होंगे, पंचायती लेवल में इलेक्शन होंगे, तो इसमें इसमें हमको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। यानी हमको अगर हमारा कोई कार्यकर्ता है, अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है, तो हमको उसको रोकना नहीं चाहिए उसको, और उसको चुनाव लड़ने देना चाहिए। अभी अवामी लीग की तरफ से भी इस चुनाव को लेकर स्ट्रेटेजी उसने जारी की थी। उसने कहा था कि अवामी लीग जो उसका सिंबल है, इलेक्शन सिंबल वोट, वो किसी भी कैंडिडेट को इलेक्शन सिंबल नहीं देने वाली है। तो अवामी लीग ने जो उसका सिंबल है उसको लोकल पोल से हटा दिया है।